कैन यू जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स कि आपको अगर एक ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ पर आप केवल तभी तक जिंदा रह पाएंगे जब तक आप किसी तरह की कोई आवाज़ ना करें, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। जैसे ही कोई आवाज़ होती है आप मारे जाओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं दीपांशी पराशर आज आपके लिए एक ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अ क्वाइट प्लेस, जिसको डायरेक्ट किया है जॉन क्रेसिंस्की ने, जो कि इस मूवी के लीड कैरेक्टर भी हैं और ली एबोट का रोल प्ले कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, आप सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और हम चलते हैं अ क्वाइट प्लेस की हॉरर थ्रिलर यात्रा पर। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। नजर आते हैं तो केवल मिसिंग लोगों के पोस्टर जो कि दीवारों पर चिपके हुए थे। तभी एक स्टोर में एक कपल और उनके 3 बच्चे नजर आते हैं जो कि अपने सर्वाइवल का सामान और मेडिकल स्टफ इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि उस फैमिली में से कोई भी व्यक्ति जरा सी भी आवाज़ नहीं कर रहा था और इशारों इशारों में ही उनकी बातें चल रही थी। तभी ली का छोटा बेटा एक आवाज़ करने वाला खिलौना वहाँ से उठा लेता है, लेकिन ली उसको ऐसा करने से मना करते हुए वापस स्टोर में ही रख देता है। लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वो उसको वापस चुपके से उठा लेता है और वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। ताकि कदमों की आवाज़ ना हो इसलिए वो फैमिली नंगे पैर अपने शेल्टर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन तभी ली का छोटा बेटा अपने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ा एलियन टाइप क्रिएचर पलक झपकते ही उसके बेटे को उठाकर ले जाता है और मार देता है। दरअसल मूवी की स्टोरी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया पर कुछ एलियंस ने अटैक कर दिया है और मूवी की स्टार्टिंग में जो मिसिंग लोगों के पोस्टर्स दिखाए गए थे उन लोगों को भी इन एलियंस ने ही मारा था। अब पूरी दुनिया में कुछ ही गिने चुने लोग जिंदा रह गए हैं जो कि अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इस इंसिडेंट से हमें उन क्रिएचर्स के बारे में 2 बातें पता चलती हैं। पहली ये कि इन क्रिएचर्स की सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और जिधर भी आवाज़ होती है आवाज़ की तरफ ये तुरंत अटैक करते हैं और व्यक्ति को मार देते हैं। और दूसरी ये कि इन क्रिएचर्स को दिखाई ज़रा भी नहीं देता क्योंकि उन्होंने ली के बेटे के खिलौने की आवाज़ सुनकर उसी पर अटैक किया, बाकी फैमिली पर अटैक नहीं किया। अब मूवी 1-1.5 साल आगे बढ़ती है और ली अपने दोनों बच्चों और वाइफ के साथ जो कि प्रेग्नेंट थी अपने फार्म हाउस पर रह रहा होता है। ली ने यूजुअली अपने आने जाने वाले रास्तों पर बालू रेत डाली हुई थी ताकि कदमों की आवाज़ ना हो सके। उसने अपने घर के आसपास कैमरास भी लगाए हुए थे ताकि उसको एलियंस के आने का पता चल सके। इसके साथ साथ ली उन एलियंस पर रिसर्च करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उनकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, कहाँ से इन लोगों को हेल्प मिल सकती है और कहाँ लोगों के जिंदा होने की संभावनाएं हैं। अब जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त नज़दीक आ रहा था इस कपल की टेंशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि इट्स नेचुरल कि न्यू बॉर्न बेबी रोएगा और कहीं उसकी आवाज़ सुनकर क्रिएचर्स हमला ना कर दें। इससे बचने के लिए ली ने एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसके अंदर बेबी को लिटाकर बंद कर दिया जाए ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना आ सके और उसको बॉक्स के अंदर ही ऑक्सीजन देने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी तैयार किया हुआ था। साथ ही ली ने उस वक्त के लिए कुछ क्रैकर्स भी लाकर तैयार किए हुए थे ताकि पटाखों की आवाज़ में उसकी वाइफ और बेबी की आवाज़ दब सके और एलियंस को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। वेल अपार्ट ऑफ दिस, ली अपनी बेटी के लिए एक ईयर मशीन बना रहा था बिकॉज शी वॉज डेफ। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मशीन काम नहीं कर पा रही थी। इस वजह से और करंट सिचुएशन को देखते हुए ली की बेटी अपसेट हो जाती है और अपना मन हल्का करने के लिए उसी ब्रिज के पास जाकर बैठ जाती है जहां उसके छोटे भाई को क्रिएचर्स ने मारा था। इसके बाद ली अपने बेटे के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है। वहां झरने के गिरने का शोर इतना ज्यादा था कि ली और उसका बेटा इस बात का फायदा उठाते हैं और इतने दिनों से दबी हुई अपने मन की भड़ास जोर जोर से चिल्लाकर निकालते हैं। क्योंकि झरने की आवाज उनकी आवाज से कहीं ज्यादा थी इसलिए क्रिएचर्स को उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। शाम को घर जाते वक्त ली और उसके बेटे को रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है
इसके पास उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी अभी क्रिएचर्स ने वहाँ हमला किया था। अपनी वाइफ की मौत के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा टूट जाता है और ली के मना करने के बावजूद भी चिल्लाना शुरू कर देता है, मानो वो अपनी मौत को खुद ही इनवाइट कर रहा था। इसके बाद ली तुरंत अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागता है और उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनते ही क्रिएचर्स वहाँ आकर उसको मार देते हैं। दूसरी तरफ ली की वाइफ को दिखाते हैं जिसका डिलीवरी टाइम आ गया था और फ्रेंड्स जैसे ही वो जल्दबाजी में बेसमेंट की तरफ चलती है, तभी स्टेयर्स में से निकली हुई एक कील उसके पैर में घुस जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है। फ्रेम के टूटते ही वो समझ जाती है कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई है। फ्रेंड्स ये सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला हो जाता है जब क्रिएचर्स उसके घर में एंट्री लेते हैं और वो किसी तरह से अपने पैर में से कील निकालती है और छिपने के लिए कोई जगह ढूंढती है। इसके बाद किसी तरह से छिपते छिपाते हुए वो घर की सारी रेड लाइट्स ऑन कर देती है, जो कि एक ली के लिए सिग्नल था कि वो मुसीबत में है। घर में रेड लाइट जली हुई देखकर ली सारी सिचुएशन समझ जाता है और अपने बेटे से फार्म में लगे हुए फायर क्रैकर्स जलाने के लिए बोलता है और खुद अपनी वाइफ की मदद करने के लिए घर की ओर दौड़ता है। अब क्रिएचर्स जो कि ली की वाइफ के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे, पटाखों की आवाज़ सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ दौड़ते हैं। ली की वाइफ अपनी डिलीवरी खुद से ही करती है और पटाखों की आवाज़ में उसकी और न्यूबॉर्न बेबी की आवाज़ दब जाती है। तब तक ली भी उसके पास पहुंच जाता है और वो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर बेसमेंट में छिप जाता है। तब तक ली की बेटी भी अपने भाई को ढूंढती हुई उसके पास तक पहुंच जाती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अब क्रिएचर्स दोनों भाई बहनों के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी अचानक ली की बनाई हुई ईयर मशीन में से एक हाई फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ निकलने लगती है, जिसको वो क्रिएचर्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई बहन एक टावर में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन तभी टावर का एक गेट टूट जाता है और जिसकी आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही वो क्रिएचर्स उन दोनों पर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी ली उनको ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और किसी तरह से आवाज़ें कर उन क्रिएचर्स को अपनी तरफ बुला लेता है और इसके बाद अपने दोनों बच्चों को एक गाड़ी में छिपा देता है। लेकिन यहाँ ली के बेटे से एक गलती हो जाती है और वो अपने फादर को आवाज़ लगा देता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला होता है। जब ली अपने बच्चों की तरफ उन क्रिएचर्स को बढ़ते हुए देखता है, तब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो इशारों में अपने बच्चों से कहता है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो ही उनकी पूरी दुनिया है। और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वो ज़ोरों से चिल्लाता है और वे क्रिएचर्स उसके बच्चों को छोड़कर उसकी आवाज़ के पीछे दौड़ते हैं और उसको अटैक करके मार देते हैं। और इस तरह अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एक पिता अपनी ज़िंदगी हंसते हंसते कुर्बान कर देता है। इसके बाद दोनों बच्चे अपनी माँ से जाकर लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ली की बेटी अपने फादर को याद करते हुए उनकी रिसर्च देख रही होती है, जहाँ पर उसको नज़र आता है कि उसके फादर इन क्रिएचर्स की वीकनेस के पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद उसको याद आता है कि उन एलियंस को उसकी ईयर मशीन से निकली हुई हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी अचानक न्यूबॉर्न बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर क्रिएचर्स उनके घर में फिर से दाखिल हो जाते हैं और जैसे ही वो उन पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी ली की बेटी अपनी ईयर मशीन को ऑन करके माइक के आगे लगा देती है। एलियंस को शॉटगन से हिट करके मार देती है। बट अभी भी बहुत सारे एलियंस बाहर घूम रहे थे, लेकिन फाइनली इंसानों को उन एलियंस की कमजोरी का पता चल गया था, जिससे अब वे लोग उन एलियंस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। 2018 में रिलीज हुई इस हॉरर थ्रिलर मूवी ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। मूवी के यूनिक कॉन्सेप्ट और सभी एक्टर्स द्वारा की गई एक्टिंग को सभी लोगों ने खूब सराहा था। इस मूवी में ना ही आवाज़ थी ना ही डायलॉग, फिर भी एक्टर्स की एक्टिंग इतनी कमाल की थी
कि मूवी सीधा व्यूवर्स के दिलों को छू गई। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस मूवी के सेकंड पार्ट के लिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।